अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या आप मेरे इस पुरानी कार को तब तक रिपेयर कराओ और इसके सारे पार्ट चेंज करो जब तक कि ये पूरी तरह नई ना हो जाए, और अगर आपने ऐसा कर लिया तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। पर रुको, रुको, इतना जल्दी नहीं सोचो। पहले पूरी शर्त तो सुन लो। तुम्हें पुराने हो गए पार्ट से एक नई कार बनानी है और फिर आपको ये साबित करना होगा कि कौन सी कार नई है। वेल, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि ये एक पैराडॉक्स है जिसका नाम है द शिप ऑफ थीसियस, जो कई सदियों से अभी तक सॉल्व नहीं हो सका है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप या कोई और इसे कभी सॉल्व नहीं कर पाएगा। आप भी कोशिश कर सकते हो। चलो जानते हैं कि किसने इस पैराडॉक्स को सबसे पहले डिस्कवर किया और आखिर क्या है ये पैराडॉक्स, और हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में कुछ बोनस थॉट्स भी होंगे, तो इस वीडियो को देखते रहो, एंड देखे बिना मत जाना। द शिप ऑफ थीसियस पैराडॉक्स एक पुराना और फिलोसॉफिकल सवाल है जो हमारी आइडेंटिटी, चेंज और कंटिन्यूटी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये पैराडॉक्स हमें एक मुश्किल सवाल पूछता है, जब कोई चीज़ अपने पार्ट्स को धीरे धीरे रिप्लेस करती है तो क्या उसकी असली आइडेंटिटी वही रहती है या फिर वो नई चीज़ बन गई है। ये सवाल उस समय से है जब प्लूटार्क ने इस पैराडॉक्स को अपने एसेज में मेंशन किया था, जो एक ग्रीक फिलोसोफर थे। इस पैराडॉक्स का जवाब देना उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक चीज़ का असली सेल्फ या आइडेंटिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है। क्या वो उसके फिजिकल पार्ट्स हैं या उसकी फंक्शनैलिटी और कॉन्टिन्यूटी। ये सवाल सिर्फ थियोरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लेवल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन हम अपनी ज़िंदगी में चेंज देखते हैं, लेकिन क्या हमारी आइडेंटिटी वही रहती है। द शिप ऑफ थीसियस पैराडॉक्स का ओरिजिन प्लूटार्क के समय से है, जब उन्होंने इस पैराडॉक्स का मेंशन अपनी ऐसे थीसियस शिप में किया था। प्लूटार्क ने अपनी ऐसे में बताया कि अगर एक शिप के हर एक पार्ट को धीरे धीरे रिप्लेस किया जाए तो क्या वो शिप अपनी पुरानी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करेगी या फिर वो एक नई शिप बन जाएगी। प्लूटार्क ने इस पैराडॉक्स को एक एग्जाम्पल के रूप में दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर एक शिप के हर एक पार्ट को एक के बाद एक बदला जाए तो जब वो शिप के सब पार्ट्स रिप्लेस हो जाते हैं तो क्या वो शिप वही शिप रहेगी। अगर शिप की पुरानी बॉडी को रिप्लेस कर दिया गया है, मास्ट को, रडर को, सेल्स को, तो क्या वो शिप वही शिप रहेगी या एक नई शिप बन गई। इस पैराडॉक्स को समझने के लिए हमें ये सोचना पड़ता है कि आइडेंटिटी का मतलब क्या है। ये फिलोसॉफिकल डिलेमा ये पूछता है कि क्या एक चीज़ की आइडेंटिटी उसके फिजिकल पार्ट्स पर डिपेंड करती है या उसके फंक्शन और कॉन्टिन्यूटी पर। चलिए इस पैराडॉक्स को ज़्यादा क्लियरली समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक पुरानी शिप है जो समुद्र में सफ़र कर रही है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, शिप के पार्ट्स जैसे रडर, डेक, मास्ट, सेल्स सब पुराने और ख़राब होते जाते हैं। शिप का ओनर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए धीरे धीरे इन सभी पुराने पार्ट्स को रिप्लेस करता है। जैसे ही शिप के हर एक पार्ट को रिप्लेस किया जाता है, शिप का फिजिकल स्ट्रक्चर पूरी तरह से नई चीज़ बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब शिप के सभी पार्ट्स बदल गए तो क्या ये शिप अपनी पुरानी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करेगी। क्या वो शिप वही पुरानी शिप है या वो एक बिल्कुल नई शिप बन गई है। अगर हम इस सवाल को फिलोसॉफिकल तरीके से देखें तो ये क्वेश्चन आइडेंटिटी के फंडामेंटल कंसेप्ट को एक्सप्लोर करता है। अगर हम इस पैराडॉक्स को फिजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो एक सवाल ये भी उठता है कि अगर हम एक रोबोट के सारे पार्ट्स को रिप्लेस कर देते हैं तो क्या वो रोबोट वही रोबोट रहेगा। अगर रोबोट के हर पार्ट को रिप्लेस कर दिया जाए, जैसे उसके इंजन, आर्म्स, लेग्स, सेंसर्स, तो क्या वो रोबोट अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को मेंटेन करेगा या वो एक नई मशीन बन जाएगी। इस पैराडॉक्स का सॉल्यूशन क्या है। शिप ऑफ थीसियस पैराडॉक्स का सॉल्यूशन देना मुश्किल है, क्योंकि ये आइडेंटिटी, चेंज और कॉन्टिन्यूटी के कंसेप्ट्स को चैलेंज करता है। अगर हम इस पैराडॉक्स को आइडेंटिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ लोग कह सकते हैं कि जब किसी चीज़ के सारे पार्ट्स रिप्लेस हो जाते हैं तो वो चीज़ अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को खो देती है। जैसे अगर रोबोट के सारे पार्ट्स बदल जाएं तो वो रोबोट अपनी पुरानी आइडेंटिटी को खो चुका है। इस तरह शिप भी अपनी पुरानी आइडेंटिटी खो देगी और एक नई शिप बन जाएगी। लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूटी और फंक्शनैलिटी को आइडेंटिटी का क्राइटेरिया समझते हैं तो कुछ फिलोसोफर्स ये मानेंगे कि जो ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट हो रहा है उससे पुरानी चीज़ की आइडेंटिटी अभी भी इंटैक्ट रहेगी। मतलब अगर शिप की डिज़ाइन और फंक्शन सेम है तो वो शिप वही पुरानी शिप है, चाहे उसके पार्ट्स बदल गए हों। एक और अप्रोच ये हो सकती है कि हम पुराने पार्ट्स को रिस्टोर करें। अगर वो पुराने पार्ट्स एक जगह जोड़ दिए जाएं तो वो पुरानी शिप की असली आइडेंटिटी को प्रिजर्व करेंगे, चाहे उसका फिजिकल स्ट्रक्चर अब कुछ अलग हो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिप की ओरिजिनलिटी उसके पार्ट्स में है
और अगर वो पार्ट्स दोबारा एक साथ जोड़ दिए जाते हैं तो वो पुरानी शिप की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक टॉय कार है, आपने उसकी बॉडी को चेंज किया, टायर्स बदल दिए और इंजन भी नया डाल दिया। अब एक दिन आप सोच रहे हैं कि कार को बिल्कुल नई कार बनानी है, तो आप उसके हर पार्ट को रिप्लेस कर देते हैं। अब आपके पास एक नई टॉय कार है जिसमें कोई भी पुराना पार्ट नहीं बचा। क्या ये कार वही पुरानी टॉय कार है? अगर हम फिजिकल पार्ट्स को देखते हैं तो ये नई टॉय कार है, लेकिन अगर हम पुरानी डिज़ाइन और फंक्शन को समझते हैं तो क्या ये पुरानी टॉय कार अपनी आइडेंटिटी प्रिजर्व कर रही है? यही सवाल शिप ऑफ थीसियस पैराडॉक्स का कोर है। अगर पुराने पार्ट्स को जोड़कर एक और कार बनाई जाए तो वो कार अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर रही है। ये सिचुएशन दिखाता है कि आइडेंटिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है जिसे हम पार्ट्स के हिसाब से डिफाइन करते हैं या फिर फंक्शन और कंटिन्यूटी के हिसाब से। क्या ये पैराडॉक्स सॉल्व हो गया है शिप ऑफ थीसियस? पैराडॉक्स का सॉल्यूशन अब तक नहीं मिला है, लेकिन इसने हमेशा लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया है कि एक चीज़ की असली आइडेंटिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है। क्या वो उसके शारीरिक भाग्य है या उसकी कार्यात्मकता और स्थिरता? ये पैराडॉक्स हमेशा एक फिलोसॉफिकल डिबेट बना रहा है और इसके ऊपर कई थियरीज हैं जो आज भी डिस्कशंस का हिस्सा हैं। तो ये पैराडॉक्स आइडेंटिटी, चेंज और कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज करता है और हमें अपने आसपास की चीज़ों को समझने का एक नया तरीका देता है। अगर आप इस पैराडॉक्स का जवाब देना चाहें तो आपको ये सोचना होगा कि एक चीज़ की आइडेंटिटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं। क्या वो पार्ट्स के बेसिस पर होती है या फंक्शन और एसेंस के बेसिस पर? मेरा आंसर तो ये था। आप क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से जो चीज़ बदल रही है, क्या वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर सकती है या वो एक बिल्कुल नई चीज़ बन गई है? इस पैराडॉक्स का जवाब देना मुश्किल है, लेकिन ये एक ऐसा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है जो हमेशा हमारे सोचने के तरीके को चैलेंज करता रहेगा। जैसे आपका सेल्फ बदल रहा है एज के साथ, तो भले ही वो अपनी इन्फॉर्मेशंस और एक्सपीरियंस के बेस पर चेंज हो गया हो, पर क्या आपका सेल्फ बदलकर एक कम्प्लीटली न्यू सेल्फ बन गया है या नहीं? ये सवाल काफ़ी डीप है। क्या आप बदल रहे हो या नहीं? क्या ये आपकी सेल्फ आइडेंटिटी क्या बदलती रहती है या नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताना। बोनस थॉट्स: अगर एक चीज़ को सिर्फ उसके शारीरिक अंगों से परिभाषित न किया जाए बल्कि उसके अनुभवों और यादों से, मान लीजिए अगर हम एक इंसान का हर अंग बदलते जाएं, उसके चेहरे से लेकर उसकी आंखों तक, हर सोच और इमोशंस को आर्टिफिशियल तरीके से रिप्लेस कर दिया जाए, तो क्या वह इंसान वही इंसान रहेगा या उसकी असली पहचान उसके अनुभवों और उसकी पहचान में छिपी है, जो समय के साथ विकसित होती है लेकिन कभी खत्म नहीं होती? इस तरह से सोचने पर यह पैराडॉक्स एक नए डायमेंशन में चला जाता है। पहचान सिर्फ फिजिकल फॉर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि वह चीज़ जो हमने जीकर सीखा, जो हमने महसूस किया, वह भी हमारी असली पहचान बन सकती है। तो अगर एक इंसान के पूरे शरीर के पार्ट्स बदल दिए जाएं, फिर भी अगर उसकी आत्मा या कॉन्शियसनेस वही हो, तो क्या वह वही इंसान रहेगा? और अगर हम ये मान लें कि पहचान एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो समय के साथ विकसित होती रहती है, तो क्या हम कभी अपनी पुरानी पहचान से पूरी तरह अलग हो सकते हैं? हर नए दिन, हर नए अनुभव के साथ क्या हम थोड़ा और बदल जाते हैं, लेकिन क्या हम सचमुच कभी नए हो सकते हैं? क्या पहचान एक नदी की तरह है जिसमें हर पल नया पानी आता है, लेकिन नदी का एसेंस, उसका बहाव वही रहता है? आपको लगता है कि एक चीज़ की आइडेंटिटी सिर्फ उसके पार्ट्स पर डिपेंड करती है या उसके फंक्शन और कंटिन्यूटी पर? अगर ये पैराडॉक्स आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप अपनी सोच को आइडेंटिटी और चेंज के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।